ज्ञानी संन्यास कोई धर्म नहीं है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। स्वतः ही इंद्रियों से कर्म होता है। गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने का त्याग जरूर करना है। कृष्ण को बोला है कर्म योगेश्वर, यानी कर्म का आर्टिस्ट। जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ नहीं पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद अक्सर मर्द बहुत दुखी होते हैं या जाकर फिर दूसरी सर्विस करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की, यहाँ तो हो चुका। कल रिटायरमेंट के बाद अक्सर मर्द बहुत दुखी होते हैं, जाकर फिर दूसरी सर्विस करते हैं। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे बोला भगवान ने, एक व्यक्ति ने कहा, मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। क्या गलती हो न जाए इस कारण कर्म का आरंभ भी नहीं किया। क्या बोला, गलती हो न जाए इस कारण मैंने कर्म का आरंभ भी नहीं किया, इस डर से। तो ये और भी ज़्यादा गलत हो गया, ये और भी ज़्यादा गलत हो गया। तो ऐसे में हमें कर्म करना है। अगर हम कर्म नहीं करते तो ये और बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। क्या बोला, मेरे से कोई गलती नहीं, क्यों मैंने कोई कर्म का आरंभ भी नहीं किया, ये डर से कि मेरे से कोई गलती ना हो, इस डर से मैंने कुछ किया नहीं। तो ये और ज़्यादा गलत है। आप 10 काम करो और 10 काम में आपके 9 काम अच्छे हो, एक काम आपका जो है गलत हो, तो 9 काम तो अच्छे हो गए, लेकिन आपने कोई कार्य नहीं किया तो क्या होगा, आपका एक भी काम अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए कर्म तो करना ही है हमको। फिर आगे बोला, जो गृहस्थ में स्वयं उदासीन होकर रहता है वो किसी दूसरे का भी हर प्रकार का फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जो अंदर से जगत से छूटा हुआ है उसी को ही आनंद की प्राप्त होती है। क्या बोला इसमें, जो गृहस्थ में स्वयं उदासीन होकर रहता है वो किसी दूसरे का किसी प्रकार का फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मतलब क्या, जो परिवार में रहता है उदासीन हो, मतलब क्या होता है, ही नहीं कि एक कमरे में बंद कर लिया उदासीन निराश, ऐसा नहीं। उदासीन का मतलब यहाँ पर है दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर न करना। जब कोई हमसे पूछे तो हम उसका जवाब दें, अगर हमसे नहीं पूछता है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत क्यों नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि वो घर के परिवार के हर सदस्य के साथ हर काम में इंटरफेयर करते हैं। ये फलाना इतनी देर से यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों आया है, तुमने इससे क्या बात की। तो हर मैटर में इंटरफेयर करने पर घर के सदस्य उस बुजुर्ग व्यक्ति से बड़ा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कुछ देर मंदिर में जाके बैठो। क्यों, क्योंकि उनकी आदत हर कार्य में बोलने की है। तो बोला, यदि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं होगी और तुम्हारे को जो है लोग इग्नोर करेंगे। इसलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला, घर में रहे जो उदास नाना हम ताका दास। घर में रहे जो उदास नानक हम ताका दास। जो घर में उदास मीन्स जो घर में अपनी काम से काम रखता है, किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करता है, वो है, उसके लिए बोला गया उदास। ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी घर में बड़ी रिस्पेक्ट रहती है। फिर आगे बोला कि ऐसा व्यक्ति जो उदास है वो किसी की भी फैमिली प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकता है। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, घर घर लागी आग, क्यों,
क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा है, दूसरों की हर बात में इंटरफेयर करता है। हर आदमी चाहता है जैसा मैं चाहूं वैसा अगला करे, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की आदत अलग अलग है, हर एक का व्यवहार अलग है। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार बेस्ट करता है, आप उसमें इंटरफेयर क्यों करते हो? तो यदि आप इंटरफेयर नहीं करते तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से समझाता है कि घर में अगर आप चाहते हो स्वर्ग आ जाए, घर में चाहते हो शांति आ जाए, तो किसी के मामले में इंटरफेयर मत करो, बस हो गया। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपनी इच्छा से काम कर सकता है, हम क्यों इंटरफेयर करें? ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर घर में क्या है, बड़ी शांति रहती है, आनंद रहता है, कला नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसका बड़े प्रेम से जवाब दो। फिर आगे बोला, जो अंदर से जगत से छूटा हुआ है उसी को ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कितनी क्लियर बात बोली है। जो अंदर से छूटा हुआ है उसी को ही आनंद की, शांति की प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई बंधा नहीं है, हर व्यक्ति अंदर से, मन से बंधा है। आप अपने मन में कोई मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दामाद है, मेरा कहना माने, मेरे अनुसार चले। और जैसा जितना जितना घनिष्ठ संबंध अंदर से आप जोड़ोगे उतना उतना आपको दुख सुख होगा। दुख कब होगा? जब वो उनका एक्सीडेंट होगा, जब वो बीमार पड़ेंगे, उनके साथ में विपरीत परिस्थिति आएगी तो आप दुखी होगे। और जब उनको किसी चीज़ का अचीवमेंट मिलेगा तो आपको खुशी होगी। तो अगर अंदर से आपकी तार जुड़ी है तो आपको जीवन में दुख सुख दोनों आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी तार अंदर से नहीं जुड़ी है तो आपको हर समय आनंद और शांति महसूस होगी, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो। अरे भाई, जीवन में जो व्यक्ति भी धरती पर आया है, हर एक के जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी जीवन है, कभी मरण है। ये तो धूप और छांव का खेल है। जैसे रोज धूप निकलती है, छांव होती है, रात होती है, दिन होता है, इसी तरीके से जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। लेकिन सुखी दुखी वही होता है जो अंदर से जिसका अटैचमेंट होता है। तो अंदर से अटैचमेंट क्यों नहीं करना है? गुरु के ज्ञान के अनुसार हम जान गए, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हर एक की प्रारब्ध अलग अलग है, कोई किसी की प्रारब्ध बना नहीं सकता। जो होनी है वो होके रहेगी। तो हम किस बात के लिए परेशान हो? हम अपनी चलाते ऐसा हो जाए, सोचा सोच न हो भी जो सोची लखवार। आप लाख बार सोच लो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जब मंजूर खुदा होगा, जो परमात्मा मंजूर वही होगा। तो हम क्यों अपनी मन बुद्धि को चलाएं? इसलिए गुरु जी बार बार कहते हैं, हर एक से अंदर से निरासक्त हो जाओ, किसी से भी अंदर से नाता नहीं जोड़ो। और जितना जिसका गहरा नाता जुड़ा रहेगा
उतनी उसको जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होगी। फिर आगे बोला, मूढ़ बुद्धि पुरुष हठ से अपनी इंद्रियों को रोकते हैं पर अंदर से विषयों का चिंतन करते हैं। क्या मतलब हुआ? जो बुद्धिहीन है, बेवकूफ है, मूर्ख है, वो जोर जबरदस्ती से अपनी इंद्रियों को रोकते हैं पर अंदर से विषयों का चिंतन करते हैं। कैसे? जैसे आँख से सामने कोई सुंदर लड़की दिख रही है तो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा शरीफ हूं, उनको वो नहीं देखता और आंख बंद कर लेता है। नहीं भैया, हमें लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, आंख बंद कर लेता है। लेकिन आंख बंद करके उन्हीं लड़कियों का ही चिंतन करता है, उन्हीं लड़कियों के बारे में ही सोचता है और फिर वो दिन भर रात भर भी उन्हीं लड़कियों का चिंतन करता है अंदर से। ये नुकसानदेह है। आपने परमात्मा ने कोई खूबसूरत चीज बनाई है तो उसको देखो ना, मना कहाँ है? और भगवान की उस रचना को देख करके आप प्रसन्न हो, वाह भगवान क्या सुंदर रचना की है। आप परमात्मा की तारीफ करो, कितना सुंदर परमात्मा ने बनाया है। आप आंख खोलो, खूब देखो, मना नहीं है। लेकिन जो अंदर में गलत भाव रखते हो, गलत चिंतन करते हो विषयों का, हमें काश मिल जाए, काश हम इसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर लें, काश इसको हम घुमाने ले जाएं, ये जो गिरावट की बात है, इससे अच्छा है देख लेना। अंदर में चिंतन करना विषयों का, वो गुरु जी ने बोला भोगने से भी ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? जब आप किसी चीज को देखते हो और अगर आपने बोला कि सपोज करो अगर आपने भोगा भी, तो भोगा आपने जो है 10-5 मिनट अपना समय उसमें दिया, आपको उस चीज से खुशी मिली, लेकिन उसके बाद में जो आप 24 घंटे रात भर उसका चिंतन कर रहे हो, वो उससे 100 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। तो बोला कि चिंतन करने से भोगना ज्यादा अच्छा है। किसी चीज के लिए आप उस भोग का चिंतन करो रात भर, दिन भर, उसको अपने पर लादे रहो, ये गलत है और इसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। फिर आगे बोला, कर्म छोड़ने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, क्या कहा? कर्म छोड़ के भागे, ये अज्ञानी लोग करते हैं। घर छोड़ के भाग गए, संन्यास ले लिया और बोला अब मैं संन्यास ले लिया, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। अरे भाई, कर्म तो आप जंगल में जाकर भी कर रहे हो, आप भीख मांग रहे हो पेट भरने के लिए, तो कर्म नहीं कर रहे हो। बिना कर्म, जैसा कि कल भी बताया गया था, बिना कर्म के कोई व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं रह सकता। क्यों? इसका कारण बोला गया कि आप जो श्वास लेते हो ये भी कर्म है। तो क्या बिना श्वास के कोई रह सकता है? तो बिना कर्म, जो शरीर के द्वारा क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। तो बिना क्रिया के, बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को हमें करना है। फिर आगे बोला, प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबको यज्ञ सहित उत्पन्न किया।
प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबको यज्ञ सहित उत्पन्न किया। ये यज्ञ हवन तो राजा महाराजा करते थे। कौन सा? ये जो प्रजापति ने किया, ये सब यज्ञ राजा महाराजा करते थे। ये यज्ञ जो है हर कोई नहीं कर सकता। इस यज्ञ को करने के लिए राजा महाराज, क्योंकि इस यज्ञ में बड़ी धन दौलत खर्च होती है। तो बोला प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबको यज्ञ सहित उत्पन्न किया। वो यज्ञ कौन सी यज्ञ राजा महाराजा करते थे, पर ज्ञान यज्ञ करने में सब समर्थ हैं। ज्ञान यज्ञ में कुछ नहीं लगना है। हींग लगने फिटकी रंग चोखा, जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। ज्ञान यज्ञ जो है सबसे उत्तम है और सबसे सरल है। क्यों? इसमें कुछ लगना नहीं है। आपने गुरु का ज्ञान लिया, अच्छे से समझा और किसी जरूरतमंद को जाके आपने समझा दिया, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है और इससे लोगों का ज्यादा भला होगा। आप और कोई अगर करोगे तो उसमें बहुत सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी धन दौलत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस यज्ञ में किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जिसके पास गए, गुरु ज्ञान को बताओ, ज्ञान दो, तो इससे क्या होगा? इससे आपका भी उद्धार होगा और उसका भी उद्धार होगा। इसीलिए बोला ज्ञान यज्ञ को देने के लिए हर कोई समर्थ है। ज्ञान में आने से पहले सभी कई प्रकार के कर्म करके आए हैं, पर उनसे मानसिक शांति नहीं मिली। कितनी अच्छी बात बोली है। क्या बोला? ज्ञान में आने से पहले सभी कई प्रकार के कर्म करके आए हैं, पर उनसे मानसिक शांति नहीं मिली। ये बात तो हम अपने जीवन के अनुभव से स्वयं कह रहा हूं। कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है इस धरती का जिसको मैंने 40-50 साल तक न किया हो। सारे सत्कर्म दुनिया के किए, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ब्राह्मणों को खिलाना, दान देना, दक्षिणा देना, सारे सत्कर्म दुनिया के किए। रोज मंदिर जाना हनुमान जी के, रोज हनुमान चालीसा पढ़ना, रुद्राक्ष की माला जाप करना। कोई ऐसा तप नहीं है चारों धाम से लेकर के जितने मंदिर हैं पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वैष्णो देवी हो चाहे कोई देवी, सबके दर्शन करना। सारे सत्कर्म करिए, करने के बाद भी इस बात को हम स्वयं कह रहे हैं, एक बाल बराबर भी किसी विकार में, विषयों में कमी नहीं आई थी, मन में शांति नहीं आई थी। बस जिस समय जहां मंदिर जाते थे उस समय उतनी देर क्षणिक शांति मिलती थी। बस जो परमानेंट हैप्पीनेस, जो अस्थाई शांति जिसकी तलाश हर एक को है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति आ जाए, आनंद आ जाए। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। हर व्यक्ति परमानेंट शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन वो परमानेंट शांति, आनंद किसी भी सत्कर्म में नहीं था। सारे सत्कर्म किए लेकिन परमानेंट आनंद, शांति नहीं मिली थी। विषय विकार, पांचों विषय, पांचों विकार, लेस मात्र भी किसी में कमी नहीं आई थी। आज गारंटीज कहते हैं, गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी की कृपा से आज सारे विकार कहाँ समाप्ति पर हो रहे हैं। हम समाप्ति का स्वयं सर्टिफिकेट नहीं दे सकते।
लेकिन अंदर से फील होता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी कोई बात आ जाती है, मन में कोई हलचल नहीं होती, मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। एक जिसको बोलते हैं निर्विचार समाधि, एकदम शांत, कोई बात नहीं, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। अब परमात्मा की रजा में राजी रहना आ गया। अब कुछ भी जीवन में घटित हो, कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, हर बात में जानते हैं ये परमात्मा की मर्जी है। अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से मिला दिया, तो अब हर समय आनंद है, हर समय शांति है, हर समय निर्विचार समाधि है। तो ये चीज, ये उपलब्धि हर कोई अपने जीवन के अनुभव से बता सकता है। कोई व्यक्ति किसी की देखा देखी नहीं कह सकता कि मेरे को ऐसी परम शांति मिली है। हाँ, ये बात जरूर है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु ने कहा सत्संग कभी मत छोड़ना बस। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई जीवन में, चाहे बीमारी, चाहे हमारी, चाहे दुख, चाहे तकलीफ, चाहे शादी, चाहे विवाह, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा, सत्संग जरूर लेते रहे। एकमात्र आप सत्संग नित्य लेते रहो। इसके लिए गुरु जी ने क्या बोला है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अरे जड़ मत हो, वो भी सुजान हो जाती है। तो हम तो अपने जीवन के अनुभव से आपको यही कहेंगे कि आप भी अगर चाहते हो परमानेंट हैप्पीनेस, आप भी चाहते हो हर समय आनंद, निर्विचार समाधि, तो मेरे कहने से आप सिर्फ रोज सत्संग जरूर लो बस। और सत्संग रोज लेने के लिए ये जरूरी है कि आपका तन वो भी स्वस्थ रहे। इसीलिए आजकल हम लोगों ने गुरु जी की प्रेरणा से, आजकल हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने मॉर्निंग में योगासन का अभ्यास करा रहे हैं। मॉर्निंग में 6:30 से 8, रोज कंपनी बाग में 6:30 से 8 तक क्लास चलता है योगा का, जिसमें कि शारीरिक सारी चीज़ें योगा कराए जाते हैं, जिससे शरीर फिट रहे। और जब शरीर फिट रहेगा तो फिर आपका ज्ञान में मन लगेगा, और फिर क्या होगा, आप गुरु के ज्ञान में नित्य बैठते जाओगे। हमारा तो सिर्फ एक बात कहना है, आप रोज सिर्फ 1.25 घंटे मॉर्निंग में योगा अभ्यास के लिए आप आ जाओ 6:30 से 8 तक, और इसी तरीके से रात में आप 9 से 9:15 तक आप सत्संग बैठ जाओ। आपका दोनों तन और मन दोनों A1 न हो जाए, फर्स्ट क्लास न हो जाए, तब कहना। दोनों चीजें आपकी A1 रहेंगी और आप तब धरती के सारे सुख ले सकते हो। धरती का सुख लेने के लिए ये जरूरी है कि आपका तन भी स्वस्थ रहे और आपका मन भी स्वस्थ रहे। तन और मन दोनों स्वस्थ रखने के लिए सुबह 1.25 घंटे योग 6:30 से 8, और रात में 9 से 10:15 ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। ये दोनों चीज आप लेते रहो, और जीवन में आपके निर्विचार समाधि ना आ जाए, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता आपको न मिले, तो हम कहते हैं आप जो सजा देना चाहे आप हमको दे सकते हो, हम सजा कबूल करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने अपने जीवन में खुद पाई है। आप करके देखो और आपको आनंद न मिले तो आप कहना, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। हाँ शर्मा जी, गाजियाबाद। हरिओम जी। हाँ हरिओम शर्मा जी, हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम शर्मा जी, क्या बता रहे हैं?
सही बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो पूजा पाठ जो आपने बताया, जो सब कुछ किया, उसी की कृपा से ये सत्संग मिला है, ये भी बात पक्की है। वो पूरा कोर्स कंप्लीट करके भी लगा है, उसी की कृपा से मिला है सत्संग भी। सही बात है। हाँ, चलिए भजन सुना तो दिए। गुरु की फौज तो मौज ही करती है। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे मालो माल होवे। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, दोनों तरह से जीना दिन चार जिंदगी के। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। मिटते हैं दुख सारे, भगवान की कृपा से, मुश्किल आसान होवे, उस देव की दया से। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। मंजिल है दूर तेरी, साथी उसे बना ले, भगवान को तू अपने दिल में सदा बसा ले। भूलो ना भूलो ना भूलो ना, प्रभु याद रहे, गुरु याद रहे। गुरु की फौज तो मौज कर रही है। बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी, उनको लगा दो पापा को, क्या नाम है पापा को है? हाँ संजू भैया पापा मऊ। हाँ हरिओम हरिओम, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। क्या बता रही हैं, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा कि आप जो मतलब बता रहे थे अभी, हाँ, क्या कहते हैं, और पहले पहले भैया बताएं क्या हुआ। भैया भैया संजू भैया बताओ, आप क्या सुना? छोटू छोटू बड़ा लंबा हो गया है। हाँ छोटू क्या बता रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। हम्म। और हाँ, और भैया ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी, हाँ, और अच्छा लगता है सुन के। अच्छा ज्ञान में मन लग रहा है। हाँ रोज सुना करो। आप मम्मी को बताओ, मम्मी क्या बोल रही हैं? हाँ क्या बता रही हैं आप? गुरु जी इतना अच्छा लगता है कि रोज जब सत्संग सुनने को मिलता है, हम्म, और जैसे भी समय निकाल
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस रोज सत्संग सुनते रहिए। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ नीलू जी, हरिओम। नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ नीलू जी, हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरुजी कैसे मेरे बंद जा रहा था तो क्लासेस बहुत भागे चली है कि आज गुरु का सानिध्य प्राप्त है, तो अंदर शंका भी यही है कि भगवान सबको की तरफ गुरु का चरण है। चलिए भजन सुना दिए। जो भी सीखते हैं चाहते हैं आज की गुरुजी भजन सुना दिए। जो भी बातें आएंगी जैसे आज गुरु के ज्ञान को प्रयोग कैसे हमारे ज्ञान में गुरु मिले सत्संग उनको कह देंगे। उनको मिला दूंगी इसके बाद। उनका काट दो, उनको मिला दो, हाँ मिथिलेश व्यक्ति किसी भाई। नीलू जी, आप आवाज नहीं आ रही ठीक से, साउंड कट रही है। आप साउंड कट रही है आपकी, आप साउंड कट रही है और पीछे कोई आपका लगता है टीवी चल रहा, माइक उसकी आवाज आ रही है। हाँ नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा आपको, हाँ उसको ठीक करा लीजिए। हाँ मिथिलेश जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ भजन, हाँ प्रणाम। हाँ भजन सुनाइए। ठीक है भैया। गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं, गुरुवर तेरा तेरा शुक्राना शुक्राना पल पल गाते हैं, हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं। ओ गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं, हम गुरु चरणों की धूल को शीश लगाते हैं। ओ गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं,
प्यार से मिला है। ऐसे दरबार में हम भी शीश झुकाते हैं, ऐसे दरबार में हम भी शीश झुकाते हैं। हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं। गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं, गुरु वचनों के फूल को शीश लगाते हैं। यूं तो कहने को गुरुवर तेरे सिर पर ताज नहीं है, यूं कहने को तो गुरुवर तेरे सिर पर ताज नहीं है, पर कौन सा दिन है ऐसा जिस पर तेरा राज नहीं है, पर कौन सा दिन है ऐसा जिस पर तेरा राज नहीं है। हम दिल ही दिल में तुमको सजाते हैं, हम दिल ही दिल में तुमको सजाते हैं। हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं। गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं, हम गुरु वचनों के फूल को शीश लगाते हैं। गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं, हम गुरु वचनों के फूल को शीश लगाते हैं। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर मिथिलेश जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए ओम को जाप कर लीजिए, ओम को जाप करिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।